हेलो दोस्तों, माय नेम इज विक्रम चक्रवर्ती एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मंत्र। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में भी देख लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 50 प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री इन जेईई 2021। और इस वीडियो के एंड में मैं आपके बोनस सक्सेस टिप्स देने वाला हूं जो कि एग्जाम में आपके परफॉर्मेंस को कई गुना एनहांस करेगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगर पाथ टुवर्ड्स सक्सेस इन जेईई मींस केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जैसा कि सब बोलते हैं आपको एनसीईआरटी तो करना ही है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अगर जेईई मींस में केमिस्ट्री की बात करें तो 60% और कभी कभी तो 70% भी एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। सो इसीलिए प्लीज कुछ भी करने से पहले कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एनसीईआरटी फर्स्ट। देन 2014 से 2020 तक जेईई मींस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सबको सॉल्व कर ले, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन इट्स ए वेरी गुड मेथड टू रिवाइज द टॉपिक्स दैट यू हैव स्टडीड अर्लियर। ये बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है जिससे आप किसी भी चैप्टर को बहुत ही जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। इस टेक्निक को फिजिक्स और मैथ में भी अप्लाई करके देखना, आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। देन मोस्ट इंपोर्टेंटली, डोंट ओवर एस्टिमेट ए सिंगल चैप्टर। आप सोच रहे होगे अरे ये क्या बोल दिया, सब तो कहते हैं डीप में कंसेप्ट्स के जड़ में जाना चाहिए। मैं भी इससे सहमत हूं, लेकिन आपको एक बात याद रखना चाहिए कि आपको केमिस्ट्री में पीएचडी नहीं करना है। क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है वो पहले पहले कुछ चैप्टर्स को डीप में जाने के चक्कर में इतना समय गवा देते हैं कि वो बाकी के चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट ही नहीं कर पाते। एक बार देख तो लो एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते। क्या पता तुम जिस चैप्टर को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो उससे एग्जाम में बहुत ही कम मार्क्स आते हो। सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेक ए साउंड स्लीप। नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर क्वालिटी ऑफ स्लीप, क्योंकि बहुत सी स्टडीज साइंटिफिकली प्रूव कर चुकी है प्रॉपर स्लीप आपके प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देती। इसलिए इस बात को याद रखिए कि एक थका हुआ शरीर आपको आपकी सफलता की ओर नहीं ले जा सकता। एंड टेक ए क्वालिटी स्लीप ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 hours। अब हम इस वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पे एंटर करने जा रहे हैं, जहां पे मैं सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं, जहां से हर साल जेईई मेंस में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए पेन और पेपर लेके तैयार हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इजी टू क्रैक चैप्टर्स, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, इजी चैप्टर्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कंसिस्टेंट चैप्टर्स जो कि जेईई मेंस में आते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स में दो पार्ट है, एमाइनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ऐसा हो सकता है कि किसी शीट में कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन दे दे और दूसरी शीट में एमाइनो एसिड का क्वेश्चन दे दे। वैसे ही केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अमूमन इनसे एक क्वेश्चन तो आता ही है। फिर एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड मेटलर्जी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें भी अच्छे से कर लेना। आप एक बात नोटिस कर सकते हो कि इस लिस्ट में जितने भी चैप्टर्स है, अगर आप इनको बहुत अच्छे से कर लेते हो तो एग्जाम में बहुत ही कम समय में आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि इनमें ना तो कोई कैलकुलेशन है ना ही कोई रिएक्शन मैकेनिज्म एंड ऑल्सो दे आर कंसिस्टेंट टू। अब अगर नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें तो ये वो चैप्टर्स है जो कि आपको डबल बेनिफिट देने वाले। आप सोच रहे हो कि वो भला कैसे। एज एन एग्जाम्पल, अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो ये आपको केमिस्ट्री में तो बेनिफिट देगा ही, और तो और मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको काम आएगा। वैसे थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में भी है, यहाँ पे सिर्फ आपको एडिशनल थर्मोकेमिस्ट्री करना होगा। देन अगर अदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें जहां से अक्सर जेईई में इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट, जहां से कंसेंट्रेशन टर्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं एंड और तो और लिमिटिंग रिएजेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाने की काफी संभावना होती है। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जहां पे वीवीटी सीएफटी को आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। और हाँ, एनसीईआरटी बुक में चैप्टर के एंड पे जो इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेक्शन है, आप उसे भी बहुत अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि काफी बार तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन सॉल्यूशन, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड चैप्टर है, आप उसे भी बहुत अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे अक्सर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और इसमें एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एंड शुल्जे हाइड्रो रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन केमिकल इक्विलिब्रियम, जहां पे कैपी कैसियन लाशतले प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, जहां से किसी किसी शीट में तो 1, 2 और 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते, और इससे एमओटी एंड हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते।
देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड जीओसी, और जीओसी में एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड प्रॉब्लम काफी पूछे जाते हैं। अब अगर उस बोनस टिप्स की बात करें तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के दिल में आ रहा होगा कि आपने स्ट्रेटेजी तो बता दी, लेकिन आपने अपने तरफ से तो कोई सोल्यूशन बताया ही नहीं। देन हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट है, 1 वीडियो 1 सोल्यूशन, जहां पे मैंने 1 मिनट की वीडियो में जेईई मेंस के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं अब उन वीडियोस के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने वाला हूं, तो अगर आपको एक दिन में 1 मिनट से भी कम समय देके अगर कुछ मार्क्स मिल जाए तो इसमें बुरा क्या है। सो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। एंड में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा दोस्तों कि दिस इज द टाइम, इस समय दिलो जान से मेहनत कर लो दोस्तों। इस समय मेहनत करने में कोई कंजूसी मत करना, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि आपको अफसोस हो कि काश थोड़ी सी पढ़ाई और कर लेता, थोड़ी सी मेहनत और कर लेता। इसलिए कीप लर्निंग एंड बिलीव मी, यू कैन एंड यू विल इफ यू रियली वांट। जय हिंद एंड थैंक यू।